हिमाचल प्रदेश के बाद अब कर्नाटक में भी भाजपा यानी बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। पिछले एक साल के अंदर ये दूसरा राज्य है जिसकी सत्ता भाजपा के हाथों से कांग्रेस ने छीन ली। इसका बड़ा सियासी मतलब निकाला जा रहा है और ख़ास तौर पर भाजपा के लिए बड़ी चिंता की बात है। इस साल कर्नाटक के बाद अब 5 अन्य राज्यों में चुनाव होंगे। इनमें राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम और तेलंगाना भी शामिल हैं। इसके अलावा अगले साल यानी 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। इसके बाद 7 अन्य राज्यों में चुनाव होंगे। कुल मिलाकर अगले 2 सालों में लोकसभा के साथ साथ 13 बड़े राज्यों के चुनाव होंगे। इनमें कई साउथ स्टेट भी शामिल हैं। इसलिए भाजपा के लिए कर्नाटक की हार को बड़ा झटका माना जा सकता है। दोस्तों, लेकिन भाजपा आखिरकार कर्नाटक में क्यों हारी? बल्कि कर्नाटक में तो हिंदू आबादी बहुत अधिक है। आखिर वे क्या कारण थे जिसके कारण भाजपा को कर्नाटक में हार का सामना करना पड़ा? ये सभी रीजंस कारण जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहें। जय हिंद दोस्तों, मैं शरद और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल HSB। तो आज का टॉपिक है वाई बीजेपी लोस्ट इन कर्नाटका। कर्नाटक में बीजेपी की हार पर राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अजय कुमार सिंह ने कहा है कि विधानसभा चुनाव के दौरान ही कर्नाटक चुनाव की तस्वीर काफ़ी हद तक साफ हो गई थी और कांग्रेस काफ़ी आक्रामक थी। ऐसे में भाजपा की इस हार का मतलब साफ है। प्रोफेसर अजय कुमार सिंह ने भाजपा की हार के 5 मुख्य कारण बताए हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आखिर वे कौन कौन से रीजंस थे जिसके कारण बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। रीज़न नंबर 1, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। ये सबसे बड़ा कारण है। चुनाव के दौरान ही नहीं बल्कि इससे काफ़ी पहले से भाजपा में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की खबरें सामने आ चुकी थी। कर्नाटक भाजपा में कई धड़े बन चुके थे। एक, मुख्यमंत्री पद से हटाए गए BS येदियुरप्पा का गुट था। दूसरा, मौजूदा मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई का। तीसरा, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव BL संतोष और चौथा, भाजपा प्रदेश नलिन कुमार कटील का था। और एक 5वां फ्रंट भी था जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव CT रवि का था। और ये सभी फ्रंट में भाजपा के कार्यकर्ता आपस में पिस रहे थे। सभी के अंदर पावर गेम की लड़ाई चल रही थी जिसके कारण वोट आपस में ही बट गए। रीज़न नंबर 2, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन। भाजपा की पार्टी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से जूझ रही थी। ऐसे में टिकट बंटवारे को लेकर बड़ी गड़बड़ी हुई। पार्टी के कई दिग्गज नेताओं का टिकट काटना भाजपा को भारी पड़ा। पार्टी नेताओं की बगावत ने भी कई सीटों पर भाजपा को नुकसान पहुंचाया। करीब 15 से ज़्यादा ऐसी सीटें थी जहां भाजपा के बागी नेताओं ने चुनाव लड़ा और पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचाया। जगदीश शेट्टर, लक्ष्मण सावदी जैसे नेताओं का अलग होना भी पार्टी के लिए नुकसानदायक साबित हुआ। रीज़न नंबर 3, करप्शन एलिगेशन। ये करप्शन का मुद्दा पूरे चुनाव में हावी रहा। चुनाव से कुछ समय पहले ही भाजपा के एक विधायक के बेटे को रंगे हाथों घूस लेते हुए पकड़ा गया था। इसके चलते भाजपा विधायक को भी जेल जाना पड़ा। इसके अलावा एक ठेकेदार ने भाजपा सरकार पर 40% कमीशन खोरी का आरोप लगाते हुए फांसी लगा ली थी, जिस कारण कांग्रेस ने इस मुद्दे को पूरे चुनाव में जोर शोर से उठाया। राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी सहित अन्य कांग्रेसी नेताओं ने इस मुद्दे को खूब भुनाया, जिस कारण जनता के बीच भाजपा की छवि खराब हुई और पार्टी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। रीज़न नंबर 4, साउथ बनाम नॉर्थ की लड़ाई। इसे भी एक बड़ा कारण मान सकते हैं। साउथ बनाम नॉर्थ की बड़ी लड़ाई चलने के दौरान भाजपा नेताओं ने हिंदी बनाम कन्नड़ की लड़ाई में मौन रखना ठीक समझा। वही कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने मुखर होकर इस मुद्दे को कर्नाटक में उठाया। नंदी दूध का मसला इसका उदाहरण है। कांग्रेस ने नंदी दूध के मुद्दे को खूब प्रचारित किया। एक तरह से ये साबित करने की कोशिश की है कि भाजपा नॉर्थ इंडियंस कंपनियों को बढ़ावा दे रही है, जबकि दक्षिण के कंपनियां और वहां के लोगों को किनारे कर रही है। रीज़न नंबर 5, रिमूविंग माइनॉरिटीज रिजर्वेशन। कर्नाटक चुनाव में भाजपा ने 4% मुस्लिम आरक्षण खत्म करके लिंगायत और अन्य वर्गों में बांट दिया। पार्टी को इससे फायदे की उम्मीद थी, लेकिन ऐन वक्त में कांग्रेस ने बड़ा पासा फेंक दिया। कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर 75% करने का ऐलान कर दिया और इस ऐलान ने भाजपा के हिंदुत्व को पीछे छोड़ दिया। आरक्षण के वादे ने कांग्रेस को बड़ा फायदा पहुंचाया,
लिंगायत वोटर्स से लेकर ओबीसी और दलित वोटर्स तक ने कांग्रेस का साथ दिया। रीज़न नंबर 6, हिजाब कंट्रोवर्सी। हिजाब विवाद भी भाजपा की हार के लिए जिम्मेदार बना। भाजपा हिजाब पर प्रतिबंध लगाना चाहती थी और भाजपा ने ऐसा किया भी, जिस कारण राज्य की जनता ने भाजपा को नकार दिया। दोस्तों, और भी कई कारण हैं, जैसे बजरंगबली को बंद करने का मुद्दा और टीपू सुल्तान का मुद्दा। ये सभी कारणों के कारण भाजपा को कर्नाटक में हार का सामना करना पड़ा और भाजपा की यह हार कहीं न कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी असर डालेगी। 2024 में किस पार्टी की सरकार बनेगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। यदि आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल HSB को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।